चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी हमारे CRPF के कई जो देश के लिए समर्पित रहते हैं वो हमारे बहादुर सिपाही एक मुठभेड़ में 20 से ज़्यादा संख्या में बलिदान को प्राप्त हुए। उन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी। तभी से आप लोगों के लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन का क्या होगा, ये क्या आगे और बढ़ने वाला है? जो नक्सलाइट्स हैं इनका अत्याचार क्या और बढ़ेगा या फिर अब इसमें कोई ब्रेक लगने की संभावना है? देखिए, ये आज का नहीं है, दशकों गुजर चुके हैं और ये नक्सल मूवमेंट चल रहा है। अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो भारत के कम से कम 7 राज्यों में आपको ये प्रभावी रूप से नजर आएंगे और कई राज्यों में भी पैर पसारे हुए हैं, लेकिन इतना अधिक प्रभाव नहीं है। तो पीछे की जो भी परिस्थितियां रही हों उसमें इनका, जिसको निर्मूलन कहते हैं, उनकी समाप्ति नहीं की गई, बल्कि उल्टे हम कह सकते हैं इनको बढ़ावा दिया गया। अभी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें ये लेटेस्ट जो घटना हुई है देश के लिए दुखद है। तो आप लोगों ने लगातार पूछा है कि इस पर एक वीडियो बनाइए कि आखिर क्या आगे भविष्य में क्या ये और ज़्यादा वायलेंट होने वाले हैं, और ज़्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं नक्सलाइट्स? क्या इसी तरह से हमारे सैनिक मरते रहेंगे या सरकार इस पर कोई कदम उठाने वाली है? तो चलिए, आज इसी का मैंने अपना एक कैलकुलेशन किया था, विवेचन लिया था। हालांकि इसका इमरजेंस एग्जैक्ट पता नहीं है नक्सलाइट्स का, फिर भी और तरह से और चैनल से जो मैंने उसका विवेचन किया है वो मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आगे भविष्य के हमें क्या दिख रहा है, भविष्य के गर्भ में क्या है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए हमारे वीडियोस को और शेयर करिए अपने जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कैलकुलेशन किया है हमने उसके अनुसार जो हमारे सैनिक अभी गए हैं इनका बदला, इनका रिवेंज आपको बहुत जल्दी सुनने को मिल जाएगा और मई 2021 तक, 31 मई तक आपको एक बहुत बड़ा न्यूज़ मिलने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि इन जो हमारे महत्वपूर्ण वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं CRPF या और अर्धसैनिक बल जो किए गए हैं, उनको और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दिए जा रहे हैं और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। इसमें थ्रू एयर स्ट्राइक इंडक्ट की जा सकती है, इसमें हेलीकॉप्टर्स या किसी और साधन के द्वारा। इसमें जो अन्य आज जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं उनके द्वारा ये इंडक्शन किया जा सकता है वहाँ पे, जिसमें आप समझ सकते हो कि आजकल जो लाइट व्हीकल होते हैं वो बहुत यूज़ किए जाते हैं, जो एयर व्हीकल होते हैं, तो उनका प्रयोग किया जा सकता है। और बहुत बड़ी स्ट्राइक आपको देखने को मिलेगी जिसमें जितने ये लोग गए हैं उससे कई ज़्यादा नक्सलाइट्स मारे जाएंगे और कई नक्सलाइट सरेंडर करेंगे। कई जंगलों के उन हिस्सों को जो खतरनाक हैं उनमें या तो उनको समाप्त कर दिया जाएगा और या फिर वहां पर इस तरह की परिस्थितियां बनाई जाएंगी कि जिससे कि इनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण काम होने वाले हैं, आपके सामने बस सब आने वाले हैं, क्योंकि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और कम से कम देखेंगे आप कि 2 राज्यों में इनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। उसमें एक हमारा जो है महत्वपूर्ण जो राज्य है वो मध्य प्रदेश से अभी नया राज्य बना था,
छत्तीसगढ़। और दूसरा जो महत्वपूर्ण राज्य है वो उड़ीसा में इस तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी। तो ये अब आप देखिए कि जो आज चल रहा है, ये ज्यादा परिस्थितियां खराब चल रही हैं, इन पर अब बहुत जल्दी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होने वाली है। और ये जो आहुति हुई है, ये जो बलिदान हुआ है सैनिकों का, वो बेकार जाने वाला नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं इसमें जिनमें ये अभियान बहुत ज्यादा एग्रेसिवली चलाए जाएंगे, लेकिन वो डेट्स मैं बताना नहीं चाहता हूं। बस आप टाइम समझ लीजिए कि 31 मई तक बहुत बड़े अभियान चलाए जाएंगे और साथ ही साथ हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा और नए नए तरीके जो होते हैं, जिससे हवा में ही मार की जाती है। आप जानते ही आजकल लाइट व्हीकल्स जो आ रहे हैं, टर्की के पास बहुत है, इंडिया के पास भी बहुत है, उनका इंडक्शन होगा। एयरफोर्स को भी यूज में लाया जा सकता है और इस तरह से ये अभियान अब बहुत ही एग्रेसिवली हम कहेंगे चलाया जाने वाला है। किसी भी तरह के मोड का प्रयोग करने से सरकार अब नहीं हिचकेगी और यहाँ से इस नक्सलाइट आंदोलन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो आज 6 अप्रैल 2021 है और तब मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि एक साथ हमारे पास सैकड़ों की संख्या में आप लोगों के मैसेजेस आए थे। उसी के अनुसार मैंने जो भी मेरे पास कैलकुलेशन था वो मैंने उसको वर्कआउट करके और ये वीडियो तैयार करके आपको दिया है। आप देखें कि हाँ, इस तरह के रिस्पॉन्सेज अब बहुत फास्ट मिलेंगे। अब जो सिंपैथी होती है उसमें आप देखेंगे कि सिंपैथी नाम का एक शब्द नहीं रहेगा। अब तो ये होगा कि इनको समूल नष्ट करना है, क्योंकि ये देश के विरुद्ध बिगुल है। हमारे जो सैनिक जो देश के लिए काम करते हैं उनके विरुद्ध ये बिगुल माना जाएगा। और समझ लीजिए आप, थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि उनके जो टॉप लीडर्स हैं, उनके जो टॉप कमांडर्स हैं, उनमें से कई लोगों को धराशायी कर दिया गया है। तो देखते रहिए, ये बस सब घटित होना शुरू हो जाएगा और ये आंदोलन धीरे धीरे, आंदोलन क्या है, इसको हम एक एग्रेसिव मूवमेंट कह सकते हैं, तो वो बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा, जिसमें कि जो ये जवान गए हैं उनका बदला आपको सामने जरूर दिखाई देगा। तो ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइए और जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देने वाला हूं जो आपको भविष्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अवश्य देंगे। आपने वीडियो देखा उसके लिए एक बार फिर धन्यवाद। नमस्कार।